नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत आपका हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज प्रसून और आज चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय के संबंध में जो न केवल वर्तमान में हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहा है बल्कि देश के भविष्य को भी गर्त में जाने जैसा महसूस हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा के संबंध में। देश की जो वर्तमान शैक्षणिक स्थिति है उसके बारे में आज शिक्षा के नाम पर ऑनलाइन एजुकेशन चलाया जा रहा है। चलिए, मैं बदली परिस्थिति में इसे बहुत बुरा नहीं मानता हूं। कुछ नहीं से कुछ भला कि जो हमारी संस्कृति है उसके तहत यह फिट बैठता है। और जब परिस्थिति वैसी नहीं थी पूरे दुनिया की, देश की, तो यह भी जो था वह भी ठीक था। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार के लाख दावे, लाख प्रयास के बावजूद वास्तविकता क्या है, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। इस देश में कितने बच्चों के पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। सरकार कह रही है कि भगवान का शुक्र है कि हर हाथ में मोबाइल है, परंतु यह सच्चाई नहीं है कि हर हाथ में मोबाइल है। मैं शहरी परिवेश की बात नहीं करता, लेकिन गांव में अभी भी अधिकांश लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं है। 7 फैमिली 8 फैमिली का एक परिवार है तो एक कात फोन है जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, वो भी छोटा वाला फोन, स्मार्टफोन नहीं। बहुत सीमित लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। लैपटॉप और अन्य माध्यमों की तो बात करना ही बेईमानी है। अब जब सरकार ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है तो इनडायरेक्ट रूप में मैं एक बात महसूस कर रहा हूं कि यह जो सुविधा सरकार के द्वारा मिल रही है वो एक खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित हो गया है। एक खास वर्ग के छात्र ही उस पद्धति का कुछ लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस शिक्षा से दूर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यह जरूर कह सकते हैं कि वे बच्चे जो इस सिस्टम से बाहर है या इस सिस्टम के कारण अपना ठीक से पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पे जो उनका कानूनन हक है, राइट है, शिक्षा का अधिकार का जो उन्हें अधिकार दिया गया है, वो उसका हनन हो रहा है। क्योंकि यह जो सिस्टम है वह भेद भी पैदा कर रहा है समाज में। यह भी समझिए, बांट रहा है उन मासूमियतों को। वो आपस में चर्चा करते हैं कि आज मेरा ये आया था, आज मेरे व्हाट्सएप में ये आया था, आज मेरे यूट्यूब में ये आया था। तो वैसे बच्चे जो साथ साथ खेलते हैं, मैं देखता हूं कि वो सरप्राइज रहते हैं कि कैसे आया था, क्या आया था। कभी कभी एक आध बार अपने मित्रों के मोबाइल पर जाकर के देखते हैं और देखने से अगर उन्हें अच्छा लगा या जैसा भी महसूस किया उन्होंने, वो बाद में जाकर के बहुत इन्फिनिटी महसूस करते हैं कि अरे मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास भी मोबाइल रहता तो मैं भी ये चीज देखता और इस तरीका से पढ़ता। दूसरी बात, यदि हम इसकी तकनीक की बात करें तो देखिए, एक तो वो वर्ग हुआ जो छट गया कि उनके पास सुविधा ही नहीं है, इसलिए वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। अब वह भी वर्ग है, उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। वह वर्ग भी है तो कितना सक्षम है इसे समझिए।
मान के चलिए वो मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक है, एक आध मोबाइल उसके पास है। यदि घर में 2 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं तो फिर से किसी भी विकट परिस्थिति में एक मोबाइल लेना, खरीदना। बहुत जगह से ऐसा मैंने न्यूज देखा है और पढ़ा है कि लोग गहना बेच करके और गाय बैल बेच करके ऐसा व्यवस्था करके वो अपने बच्चों के स्वाभिमान को बचाने के लिए एक आधा सा फोन वो खरीद ले रहे हैं। लेकिन ये फोन की व्यवस्था एक बार कर लेना ही तो काफी नहीं है। अब तो यहाँ रिकरिंग एक्सपेंस भी है इसके साथ में। जो इंटरनेट वगैरह चलाते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, लगभग लोग चला रहे हैं जहां तक हमारी ये बात जा रही होगी। यदि 1 घंटा जूम या गूगल मीट या अन्य इसी तरह के माध्यमों पर अगर 1 घंटा 1 घंटे का क्लास ले तो उसमें करीब करीब 1 GB डाटा का एक्सपेंस होता है। अगर 1 GB डाटा का अर्थ हुआ 15 रुपया के आसपास में, 10 रुपया मान लीजिए, कुछ सस्ते नेटवर्क क्या कहिए 10 रुपया। अगर 4 घंटा भी क्लास होता है तो 40 रुपया एक बच्चे के लिए एक दिन। यदि यही अगर प्रतिदिन क्लास चल रही है तो एक्सपेंस जो है वह 1000-1200 रुपया का हो गया। 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपया का हो गया। तो गांव में जो 17 रुपया या 18 रुपया इस तरीका का माना गया है हमारे आयोग के द्वारा, कुछ आयोग हैं जिन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया है कि प्रति व्यक्ति आय 17 रुपया 18 रुपया है। तो गांव की जो वह आय की स्थिति है उसके अनुसार एक मोबाइल हम खरीदियो ले तो 1200-2400 रुपया 2 बच्चों के लिए केवल हम इंटरनेट का रिचार्ज करें तो हमको तो नहीं लगता है कि यह 60-70% लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल भरा कार्य हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि यदि सरकार की ऐसी मंशा है कि वो वर्तमान परिस्थिति में इस एजुकेशन सिस्टम को स्कूल के माध्यम से नहीं दे सकते हैं और वैसे ही चलेंगे जैसा मैं जोर देख रहा हूं कि वो ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे, तो मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार को अपनी इस पुरजोर कोशिश ऑनलाइन एजुकेशन की पुरजोर कोशिश के साथ एक और कोशिश करनी पड़ेगी, वो है व्यवस्था की। कुछ लोग हमारे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कह देंगे कि प्रसून जी आप भी कह रहे हैं कि फ्री में दिया जाए। मैं फ्री में देने की बात करूँ, मैं नहीं मांग रहा हूँ और ना मैं पेरेंट्स को देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो नौनिहाल है वो बच्चे जो हैं उनका राइट है पढ़ाई पढ़ना, उनका अधिकार है। हमारे संविधान ने उनको दिया है, कानून ने उनको अधिकार दिया है और हम उस अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। तो उनके उस अधिकार की रक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकार को इन बिंदुओं पर भी सोचनी चाहिए और ऑनलाइन क्लास केवल न देकर बल्कि वो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास का लाभ कैसे ले, इस बिंदु पर भी विचार करना चाहिए। और जिन बच्चों को इसकी पहुंच नहीं है उन तक इस ऑनलाइन एजुकेशन की पहुंच को बनाए जाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हमारे देश के जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य बचेगा और बनेगा भी। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, हमारे मनीषियों ने कहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति का आदत बन जाता है और फिर वो आदत में सुधार करना बहुत मुश्किल है। 21 दिन में कहा जाता है कि हमारी आदतें परिवर्तन, किसी काम को लगातार यदि 21 दिन किया जाए तो वो आदत में परिवर्तन होने लगते हैं। 40 दिन में तो आदत बन जाते हैं। यहाँ तो 4 महीना 5 महीना से बच्चे निठल्ले हैं, घर पे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं और न जाने क्या क्या किन किन तरह के वो आदत का विकास अपने आप में कर रहे हैं। बहुत देरी होगी तो फिर इन आदतों को सुधार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा विकट दौर है अभिभावकों के लिए भी, सरकार के लिए भी और सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए भी कि इस परिस्थिति को समाज में कैसे डील किया जाए,
इससे कैसे निकला जाए। तो मैं इस गुफ्तगू के माध्यम से सरकार से यही आग्रह करता हूं पुनः कि वह जब तक परिस्थिति नहीं बनती है तब तक ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करे, इसे जारी रखे, लेकिन जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए भी विचार करें और उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाले। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।